हर वर्ष जब भारत में मॉनसून आता है तब एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। हजारों जैन साधु और साध्वियां जो पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल विहार करते हैं, अचानक अपनी यात्रा रोक देते हैं। लगभग 4 महीनों तक वे एक ही स्थान पर रहते हैं, कम बोलते हैं, कम चलते हैं, अधिक ध्यान करते हैं और आत्मचिंतन में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है प्रकृति, विज्ञान और मानव मन का एक गहरा रहस्य? चातुर्मास अर्थात 4 महीने। ये काल आषाढ़ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा के आसपास प्रारंभ होकर कार्तिक तक चलता है। सामान्य लोगों के लिए ये केवल वर्षा ऋतु है, लेकिन जैन दर्शन में ये आत्मशुद्धि, संयम और साधना का सर्वोत्तम समय माना गया है। पूरे वर्ष पैदल विहार करने वाले जैन साधु इन 4 महीनों में एक ही स्थान पर निवास करते हैं। इसे वर्षावास कहा जाता है। ये केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अहिंसा की सर्वोच्च भावना का पालन करने के लिए है। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा। लेकिन ये अहिंसा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। ये पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, कीटों और सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है। हजारों वर्ष पहले, जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी नहीं हुआ था, जैन आचार्यों ने बताया कि जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु में भी जीवन विद्यमान है। आज आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी बताती है कि वर्षा ऋतु में बैक्टीरिया, फफूंद, लार्वा, कीट और अनेक सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। अर्थात जिस सत्य को आधुनिक विज्ञान आज प्रयोगशालाओं में देखता है, उसे प्राचीन जैन मुनियों ने गहन निरीक्षण और संवेदनशीलता से सदियों पहले समझ लिया था। मॉनसून केवल प्रकृति को ही नहीं बदलता, ये मानव मन को भी बदल देता है। बारिश की मधुर ध्वनि मन को शांत करती है। ठंडा वातावरण शरीर पर तनाव कम करता है। बाहरी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से घट जाती हैं और ध्यान भीतर की ओर मुड़ जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जब बाहरी विचलन कम होते हैं तो एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और आत्म जागरूकता बढ़ती है। इसीलिए चातुर्मास के दौरान जैन साधु अधिक समय ध्यान, स्वाध्याय, उपदेश, तप और आत्मचिंतन में बिताते हैं। वे संसार की यात्रा नहीं, स्वयं के भीतर की यात्रा करते हैं। चातुर्मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है पर्युषण। श्वेतांबर परंपरा में ये 8 दिनों तक चलता है। दिगंबर परंपरा में इसी समय दशलक्षण पर्व मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि। इन दिनों श्रावक श्राविकाएं उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, दान देते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं। प्रतिदिन वे प्रतिक्रमण करते हैं, जिसमें वे स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, आज मैंने किसका दिल दुखाया? क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया? मैं कल स्वयं को बेहतर कैसे बना सकता हूं? आज के समय में इसे हम एक मानसिक सेल्फ ऑडिट भी कह सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी रोजाना आत्म-मूल्यांकन और व्यवहार सुधार को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानता है। पर्युषण के अंतिम दिन जैन समाज एक अत्यंत सुंदर परंपरा निभाता है। वे कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, अर्थात यदि मैंने जानबूझकर या अनजाने में अपने विचारों, वाणी या कर्म से आपको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करें। जरा कल्पना कीजिए, यदि हर परिवार, हर समाज, हर कार्यालय साल में केवल एक दिन भी सच्चे मन से एक दूसरे से क्षमा मांगे, तो कितने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि क्षमा करने और क्षमा मांगने से तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और संबंध अधिक मजबूत बनते हैं। यहाँ प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे का हाथ थामते हुए दिखाई देते हैं। चातुर्मास हमें केवल रुकना नहीं सिखाता, ये सिखाता है कि कभी-कभी धीमी गति ही सबसे बड़ी प्रगति होती है। ये सिखाता है कि करुणा सबसे छोटे जीव तक पहुंचनी चाहिए, और ये भी कि सबसे कठिन विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। क्योंकि
जीवन की सबसे लंबी यात्रा पैरों से नहीं, आत्मा के भीतर तय होती है। जैन चातुर्मास हमें सिखाता है कि कभी-कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी साधना होती है। लेकिन क्या ऐसी परंपरा केवल जैन धर्म में ही है? अगले भाग में हम जानेंगे बौद्ध धर्म की वस रेन रिट्रीट की अद्भुत परंपरा, जहां वर्षा ऋतु ध्यान, अनुशासन और आत्मचिंतन का समय बन जाती है।